इस जूम मीटिंग में इस एक प्रोजेक्ट को मतलब आपके सामने पेश करने जा रही है। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वेब 3 की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और उस सिस्टम से आप पार्ट टाइम में बहुत कुछ कर सकते हो। साथियों, क्या है कि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। अभी हमारे पास 3 मिनट का समय है। अपने साथियों को इनवाइट कीजिए, और अपनी क्या है कि घर से भी सभी को कह दीजिए भाई, क्या है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और अपने दोस्तों को मैसेज कर दिए कि 40-45 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है। देर आर 5 थिंग्स इन द वर्ल्ड विच डू नॉट नीड ए प्रेशर। संसार की 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पे दबाव नहीं डालना। यदि दबाव डाल दिया तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। वो कौन कौन चीजें हैं? पहली, ए वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, उस पर अनावश्यक दबाव डाल दिया तो संबंध विच्छेद हो सकते हैं। दूसरा है एक बिजनेस पार्टनर पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना, ऊट पटांग नहीं बोलना, बड़े प्रेम से उसको इनवाइट करना है। और तीसरा, आपका एक फ्रेंड, आपका एक मित्र, मित्रता चली जाएगी यदि अनावश्यक दबाव डाल दिया तो। फोर्थ है ए निब पेन, एक निब वाला पेन, उस पे अनावश्यक दबाव डाला गया तो निब टूट जाएगी, पेन लिखना बंद कर देगा। और पांचवी चीज है ए ब्लेड रेजर, ब्लेड वाला रेजर, उस पे अनावश्यक दबाव डाल दिया तो हमारा चेहरा कट जाएगा। इसलिए साथियों, बड़े विनम्रता से अपने घर पे भी बोल दीजिए कि भाई 40-45 मिनट शांति बनाए रखें, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिए। आज जो शख्सियत इस प्रोजेक्ट को आपके सामने पेश करेगी, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और वो एशिया फेम संस्था में गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है। अब आप सोचेंगे कि सर उसमें बहुमुख प्रतिभा क्या है? वो क्या है कि बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही विनम्र, सरल स्वभाव के, उनके क्या है कि चेहरे को देखते ही मतलब एक अलग तरह की वो दिखाई देती है। किसी शख्स ने कहा है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ ए मैन। उसका जो चेहरा देखेंगे तो सारी वो दिखेंगे। और उसमें क्या है कि पेशेंस बहुत है। पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडीज ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। तो साथियों, वो शख्सियत को मैं अभी डिजिटल वेलकम के माध्यम से उनको इनवाइट करूंगा। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया डिजिटली हैंड रेज करके उनका वार्म वेलकम करें। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं श्री आर के स्वामी जी। आप कृपया आइए, और इस जूम पैनल पर हम सभी को क्या है कि संबोधित कीजिए। श्री आर के स्वामी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बाबूलाल सर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार, एक ज़बरदस्त होम वेलकम के साथ में मुझे जूम पैनल पे इनवाइट किया है, और हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं। तो सर आपका धन्यवाद, अगेन धन्यवाद कि आपने मुझे जूम पैनल पर जो आज प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए इनवाइट किया है, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे पहले सभी साथियों को गुड इवनिंग, शाम वेला का नमस्कार। और सबसे पहले मैं जो भी जूम पैनल पर आए हैं उन सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि अपने जो भी साथियों को आज आपने इनवाइट किया है, एक बार उनको चेक कर ले, या फिर अगर नहीं आए हैं तो उनको एक बार कॉल के माध्यम से बुला ले, क्योंकि जो 40 से 45 मिनट आपकी होने वाली है, शायद हो सकता है आपकी लाइफ में भी 360 डिग्री चेंजेज यहाँ से हो जाए। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं रामकृष्ण स्वामी, जयपुर राजस्थान से, एसएमएस में नर्सिंग ऑफिसर, एक गवर्नमेंट जॉब के साथ में मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ, या ये कह सकते हैं कि इसको जी रहे हैं। एक बहुत शानदार और एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ में हम आज काम कर रहे हैं। सबसे पहले आज मैं अगर मैं टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो शायद बहुत सारी टेक्नोलॉजियों ने समय के साथ में बदलाव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। और जिस टेक्नोलॉजी ने समय के साथ में परिवर्तन किया, या कह सकते हैं कि समय के साथ में बदलाव किया अपने आप में, तो शायद कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजीज आज कायम है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो अगर ब्रांड एम्बेसडर कार ने अगर समय के साथ में परिवर्तन किया होता तो आज शायद मार्केट की सबसे बड़ी जो ब्रांड होती,
कहीं ना कहीं बात करें HMT घड़ी की, अगर उसने समय के साथ में बदलाव किया होता तो शायद आज मार्केट में उसका अस्तित्व होता, या कह सकते हैं कि हर घर राज करती। उसके साथ में अगर हम बात करें, जो हमारा मल्टीमीडिया फ़ोन, जो शानदार जो हमारा प्रोडक्शन था कुछ टाइम पहले, जो टेक्नोलॉजी अपलाइड अपलेट सॉरी अपग्रेड नहीं किया, नोकिया फ़ोन जो कि सबके घरों पर राज करता था, शायद आज वो भी हमारे बीच होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब नहीं होने की वजह है टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड नहीं किया, उसी के कारण ही सारी चीज़ें हमारे बीच नहीं है। तो साथियों, एक ऐसे टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट को मैं आप सभी साथियों के सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन साझा कर लेता हूँ, उसके बाद में हम जानते हैं आज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो कि एक वेव 3 प्रोग्राम है और ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पे। आज जिस टेक्नोलॉजी को मैं आप सभी साथियों के सामने शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है मेटावेल। मेटावेल को आप ये समझ सकते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कह सकते हैं कि राज कर रही है। कहीं ना कहीं राज करने का कारण है कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पे शायद नेटवर्क मार्केटिंग का जो इतिहास है उसके अंदर डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट है जिसने मेटावेल के नाम से जान सकते हैं। बात करें इसके हजारों लाखों लोगों में आज जो वर्क कर रहे हैं उसमें से 40,000 लोग ऐसे हैं जो 1+ CR की इनकम यहाँ से जनरेट करिए। शायद वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट जिसने जा 30 से 40 हजार लोगों को करोड़पति यहाँ पर बनाया है। तो कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वेव 3 टेक्नोलॉजी है, गेमिफाइड टेक्नोलॉजी है, जो कि शायद हमारे बीच बहुत ही शानदार हमारी लाइफ को चेंजेज अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में आप 40 से 45 मिनट थोड़ा सा अपने बगैर किसी दूसरे काम को डिस्टर्ब किए और इस पर ध्यान दें। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस टेक्नोलॉजी को कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो साथियों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। मेटावेल को करने से पहले हम जान लेते हैं द केस फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो वर्ल्ड लेवल पर इनकम है वो 4 प्रकार से इनकम जनरेट करी जाती है, उसके अलावा पांचवा कोई तरीका नहीं होता है। उसके अंदर फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉय कैटेगरी, यानी कि एम्प्लॉय कैटेगरी के द्वारा यहाँ से इनकम जनरेट होती है, सेल्फ एम्प्लॉय के द्वारा हम इनकम जनरेट करते हैं। जो हमारा थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर बिजनेस ओनर, यानी कि यहाँ पर बिजनेसमैन्स होते हैं, वो यहाँ से अर्निंग जनरेट कर से उस तरीके से अर्निंग जनरेट करते हैं। और चौथी कैटेगरी हमारे बीच आती है इन्वेस्टर, यानी 4 प्रकार से जो कैटेगरी होती है उस प्रकार से इनकम जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी किस प्रकार वर्क करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय की। अगर हमारे बीच अगर एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय एक ऐसी मतलब सर्विस होती है जैसे कि आप किसी दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर अपना वर्क करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना स्किल देते हैं, देन उसके बदले आपको वहाँ से एक अर्निंग जनरेट होती है। वो भी कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे डिसाइड करता है, वो भी मंथ के एंड में आपको एक जो फिक्स आपका अमाउंट होता है उसके लिए आप वर्क करते हैं, वो आपको वहाँ से डिपॉजिट हो जाता है। और शायद वहाँ से जो आपको जो डिपॉजिट हो रहा है या आपको जो पेमेंट मिल रहा है, आपकी सैलरी कह सकते हैं उसको, वहाँ से आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। किसी भी प्रकार से आपका वहाँ से लग्जरी लाइफ आप मेंटेन नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ जो कि हमारा एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। दूसरी हमारी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी आती है इसमें। अगर सेल्फ एम्प्लॉय को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो कि छोटे व्यापारी जैसे कि कपड़ा का व्यापारी है, कपड़े की शॉप है, शोरूम है, या मान लो कि डॉक्टर है, क्लिनिक है, या एक ग्रोसरी का जैसे वो शोरूम कह सकते हैं, आउटलेट कह सकते हैं, आपने ओपन किया है। तो वहाँ पर क्या होता है, सभी प्रकार से जो जिस पर्सन ने उसका जो ओनर होता है वही वहाँ पर सभी प्रकार से वर्क करता है, कि मैनेजर का काम भी वही करेगा, एक मतलब मालिक का काम भी वही करेगा और वर्कर का काम भी वही करेगा, यानी सारी जो जिम्मेदारी होती है उस एक सेल्फ पर्सन की वहाँ पर होती है। वही डिसाइड करता है कि आपको कब उसको ओपन करना है और कब शटर डाउन करना है। जब तक शटर डाउन नहीं करेगा तब तक वहाँ से इनकम जनरेट होती है। और जैसे ही आपने शटर यहाँ पर डाउन किया है, मान लो आपको कोई कारणवश आप कहीं 2 दिन के लिए किसी शादी में चले गए, तो 2 दिन आपकी इनकम वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय जो कैटेगरी होती है, इसमें जो पर्सन वर्क करते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेसमैन नहीं होते हो, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनकम अगर स्टॉप होती है तो वो बिजनेसमैन कैटेगरी में नहीं आ सकता। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिजनेस ओनर्स की बात कर लेते हैं। थर्ड जो कैटेगरी हमारी बिजनेस ओनर्स, वो पर्सन होते हैं जो कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से निकल कर इस तरफ आते हैं, जो कि अपने हमारे बिजनेस की तरफ। तो बिजनेसमैन यहाँ पर एक बहुत सारा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं किसी प्लान के अंदर, यानी बिजनेस के अंदर एक बहुत सारा समय देते हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं लोगों का। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी उन्होंने डेवलप करी है 5 साल की, के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्क ली है,
बहुत पैसा डाला है, देन उनके बाद में हजारों वर्करों को वहां पर उन्होंने वर्क के लिए रखा है। अब चाहे वो जो जैसे जो भी ऑर्डनर है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के आराम से बैठ सकता है बगैर काम किए, और वहां पर जितने भी हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं वो उसकी इनकम या उसका नेटवर्थ वहां पर काम करके और वहां से बढ़ाते हैं। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। अगर हम चौथी कैटेगरी की बात करते हैं, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो बिजनेस से एक बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, उसके बाद में दूसरे के बिजनेस, या मान लो कि ऐसे जरूरतमंद लोग जो अपना बिजनेस आइडियाज तो है लेकिन उन लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो उनको वो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्स करते हैं, और उसके बाद में वो लोग वहां से उनसे परसेंटेज जनरेट करते हैं, 40%, 20%, 50%, जो भी उनका अपना बिजनेस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चौथी कैटेगरी हमारी होती है। ये यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है इन लोगों के पास में, क्योंकि इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे को बिजनेस डेवलप करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकम की, या कह सकते हैं कि पैसे पैसे कौन से साइड में ज्यादा होते हैं, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, इन लोगों के पास में यहाँ पर जो 95% जनरेशन होती है, या कह सकते हैं कि लोग होते हैं, दुनिया का 5% पैसा होता है इनके पास में। अगर हम बात करें राइट साइड की, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की, तो इनके पास में दुनिया के 5% लोग होते हैं और 95% पैसा होता है। यानी इस कैटेगरी के अंदर पैसा ज्यादा होता है और लोग कम होते हैं। अगर हम बात करें मेटावेल की यहाँ पर, तो मेटावेल की अगर हम बात करें तो आज एक ऐसा प्लान है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से निकाल के बिजनेस मैन और यहाँ से इन्वेस्टर की कैटेगरी में आपको लाने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बारे में हम साथियों जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर टुडे विल बी नाउ हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे आज आज हम तीन जो हमारे स्तंभ है, या कह सकते हैं कि बिजनेस के तीन हमारे आधारभूत है, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज जो ब्लॉकचेन है वो क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी क्या है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज क्या है। तीन चीजों के बारे में जानेंगे। अगर आपने इस टॉपिक को अगर समझने का प्रयास किया तो हो सकता है कि आपको ये बिजनेस का जो आज का प्रेजेंटेशन आपके समझ में यहाँ से आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। अगर ब्लॉकचेन की मैं बात करूँ तो ब्लॉकचेन का जो आविष्कार हुआ था 1991 के अंदर हो गया था, लेकिन जब 2009 में सातोशी नाकामोटो ने इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया था बीटीसी को, तब जाकर ये दुनिया के सामने पहली बार ये कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, या कह सकते हैं कि हमें उसकी जानकारी हुई। लेकिन उससे पहले भी इसका यूज हो रहा था और काफ़ी जगह हुआ है, लेकिन हमें जानकारी जब हुई जब हमारे सामने यानी कि बीटीसी को डिप्लॉय किया गया। अब बात करें ब्लॉकचेन की खास बात क्या है, तो ब्लॉकचेन की एक ये समझ सकते हैं कि ये आधुनिक जो दुनिया का है जनरेशन का एक मतलब वो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक क्रांति है, क्रांति के रूप में है। या ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन जो कह सकते हैं कि हमारे बीच जो है वो हमारा ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी प्रकार का जो मतलब कह सकते हैं कि आपने कोई भी जानकारी को डिप्लॉय किया है उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का वहाँ पे चेंजेस नहीं किया जा सकता, और इसको किसी भी प्रकार से हैक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की इसकी विशेषता है। उसके साथ में आपने जो भी प्रोग्राम डिप्लॉय किया है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में दुनिया के हजारों लाखों कंप्यूटर के अंदर एक साथ डिप्लॉय हो जाता है। आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं पर छेड़ नहीं सकते, और इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर को, हजारों लाखों कंप्यूटर को एक जगह करें तब जाकर इसको कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना शायद पॉसिबल नहीं है। तो शायद इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। यानी दुनिया की सबसे सेफ जो टेक्नोलॉजी है आज की तारीख की, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है हमारी ब्लॉकचेन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और साथियों जानते हैं ब्लॉकचेन की यूजेज। अगर हम ब्लॉकचेन की यूजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पीएम मोदी सर है, नरेंद्र सर, जो कि जिन्होंने आईआईटी कानपुर के अंदर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब साथियों हमें समझने का विषय है कि यहाँ पर जो डिजिटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उसका जरूरत हमें क्यों पड़ी कि डिजिटल डिग्री यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज से पहले जो भी डिग्रियां हमारे को डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी या हमारी जो डिग्री बन रही थी वो कहीं ना कहीं एक साधारण कंप्यूटर के माध्यम से बन रही थी, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम अपलोड किया जा सकता था। यानी अपलोड आपने जो भी जानकारी करी है या मान लो कि आपने एक डिग्री को बनाया है तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करना संभव था, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का जोल हो सकता था। इसीलिए आवश्यकता पड़ी यहाँ पर ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन पे आपने जब डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो देख तो हर कोई सकता है, लेकिन छेड़छाड़ करना वहां पर पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंदर भी काफी सारी चीजें यहाँ पर जो यानी कह सकते हैं करप्शन को रोकने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है, और बहुत बड़ा चेंज ये यहाँ पर आया है।
अब हम बात कर लेते हैं, हमारे सामने काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं, जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस के अंदर भी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, चेन सप्लाई के अंदर हो रहा है, हेल्थ केयर जो हमारा जितने भी जो भी यहाँ पर बिग ब्रांड्स हैं उन सब के अंदर इसका यूज हो रहा है, इंश्योरेंस के अंदर हो रहा है, एनर्जी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, ट्रेड में, गवर्नमेंट और आईओटी और ट्रेवल्स, जितनी भी हमारे सामने जो मेजर ब्रांड्स हैं उन सब कंपनियां, वो जो कंपनियां हैं वर्ल्ड की कंपनियां हैं, इन्होंने सारा अपना डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करके और यहाँ से सुरक्षित अपने अपने डेटा की सुरक्षा करके और फिर सेफली वर्क कर रही है। उसके साथ में अगर हम और बात करते हैं तो साथ में हमारे यहाँ ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी यूजेज है वो हमारे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत देश के जितने भी हमारे 15 बैंक है, जो इंडियन बैंक से इंडिया के जो 15 बैंक हैं जो प्रमुख है, उन सबका डेटा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करके यहाँ पर सेफली अपने डेटा को सुरक्षित करके और बैंकिंग जो प्रणाली है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो उसके बाद में हम साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर यहाँ पर हम बात करें व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी करेंसी होती है जो कि शायद कहीं ना कहीं आज अगर आईना इंडिया में आईनार है, अमेरिका में डॉलर है, तो अमेरिका की करेंसी हमारे लिए डॉलर है, वो है, यानी कि हमारे लिए क्रिप्टो है। और इंडिया का जो आईनार है वो अमेरिका के लिए क्रिप्टो करेंसी, यानी एक दूसरे देश की करेंसी को हम क्रिप्टो के रूप में जान सकते हैं, मान सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी हमारे दो वर्डों से मिलकर बनी है, पहला है क्रिप्टो और दूसरा है करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, एक ऐसा धन जो छुपा हुआ होता है। करेंसी का मतलब होता है धन जो छुपा हुआ होता है, कहाँ होता है, वॉलेट्स के अंदर, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर ये छुपा हुआ होता है। इसको आप डिजिटल एक एसिड भी कह सकते हैं। इसको आप किसी भी प्रकार से फिजिकल रूप से टच नहीं कर सकते, आप इसको आप महसूस कर सकते हैं। एक क्लिप पे वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर आप इसको सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। किसी भी कुछ नैनो सेकंड के अंदर आप इस आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर सफलतापूर्वक किसी भी कंट्री या किसी देश में आपका जा सकता है, और किसी भी प्रकार की यहाँ पर बाउंडेशन हमारे पास है नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर 10,000 यूएसडीटी भेज सकते हो, यानी 10,000 क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हो, 1 लाख का कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई चार्जेज होता नहीं है, आपका सेंड करने पर किसी प्रकार की कोई लिमिट आपके पास नहीं होती है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं आगे। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी को, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इवोल्यूशन मनी के अंदर हमारा जो आता है वो आता है, यानी कि हमारे बीच में जो, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, वाटर सिस्टम, यानी वाटर सिस्टम से हमारा जो यहाँ पर जो मनी का विकास हुआ था। तो वाटर सिस्टम का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था, अपनी जरूरत के आधार पर यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे मान लो कि मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो मुझे आपसे, मैंने आपसे चावल ले लिए और मुझे आपने गेहूं दे दी, यानी कि जरूरत के आधार पर आपकी भी जरूरतें पूरी हो जाए और आपकी वस्तु को वहां पर चेंज कर लिया जाता था। और इसी प्रकार लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आना जब शुरू हुई, जब मान लो आपके पास भी चावल है, मेरे पास भी चावल है, उस कंडीशन में आप चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पर आई। इसलिए नेक्स्ट जो हमारा आविष्कार हुआ वो है गोल्ड का। अगर गोल्ड के मैं बात करूं तो पहले के जमाने में जब राजा महाराजों के टाइम बहुत ही प्रचलन में था ये, आज भी प्रचलन में एक बहुत महंगी धातु है, लेकिन पहले इसको वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में गोल्ड का यूज होना स्टार्ट हुआ। लेकिन दिक्कतें कहाँ आई, छोटे व्यापारियों को इसको लेन देन करने में दिक्कत आई। मान लो कि आपको कोई वस्तु ऐसी देनी है जिसका गोल्ड का कोई नापतोल फिक्स ना नहीं होने के कारण किस वस्तु के बदले कितना गोल्ड दिया जाए उसका कोई यहाँ पर डिसाइड नहीं था, तो इसलिए दिक्कतें इसमें थी। नेक्स्ट हमारे बीच जो मेटल कॉइन के रूप में आया, चवन्नी, अठन्नी, 10 पैसे, 5 पैसे, इस प्रकार से हमारा ये जो नेक्स्ट मेटल कॉइन्स हमारे बीच आए, तो उसमें दिक्कतें क्या आई। उसमें ये था कि छोटे व्यापारियों के लिए तो यहाँ पर लेन देन करना आसान हो गया, हर वस्तु के बदले कितना देना है नहीं देना है वो सारा उसमें छोटे छोटे करेंसी थी, यानी कि 10 पैसे, 5 पैसे, इस तरीके से दो आने, इस प्रकार से थे। तो वहां पर छोटे व्यापारियों के लिए यहाँ पर दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन बड़े व्यापारी जो कि हजारों लाखों रुपए का व्यापार करते थे उनको कहीं ना कहीं उसका ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हमारा नेक्स्ट जो हमारा चेंज हुआ वो है पेपर करेंसी। अगर मैं पेपर करेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी बैंक को हमारी सभी लोगों के बीच में बिठा दिया गया, और बैंक्स में अपनी जरूरत के आधार से आप वहां से नोट लेने लग गए और जमा कराने लग गए, आपको अपना पैसा सेव करने लग गए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़ी दिक्कतें आ रही थी वो आ रही थी यहाँ पर आपका पैसा
यहाँ से चोरी हो सकता है। मान लो आपने बैंक से पैसा निकाला और किसी ने आपका बैग लेके और वहां से चोरी करके भाग गया, तो आपका पैसा वहां पर लॉस हो गया। दूसरा, यहाँ पर आपके पास जाली नोट आ गए। मान लो किसी ने आप जाली नोट छाप दी और आपको गलती से आपके पास नोट की जगह अगर नकली नोट आ गया, तो फिर आपके आपके वहां पर भी किसी ना किसी प्रकार से पैसे का लॉस हो गया। पेपर होने की वजह से ये पानी के अंदर गल भी जल्दी जाता था, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका लॉस हो गया। उसके साथ के अंदर जो पेपर था, पेपर को आपको बैंक में जमा कराना होता था, तो कहीं ना कहीं आपको बैंकों की लाइनों का भी सामना करना यहाँ पर होता था। और जो नेक्स्ट हमारे बीच इन चीज़ों में सुधार के लिए जो नेक्स्ट चेंजेज आया है वो प्लास्टिक कार्ड के रूप में। अगर प्लास्टिक कार्ड्स की आज मैं बात करूं, तो एटीएम कार्ड कह सकते हैं या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, कुछ भी जो कह सकते हैं आप, जो भी आप समझे। लेकिन वहां पर जो दिक्कतें आ रही थी वो ये आ रही थी कि आपकी गली मोहल्ले नुक्कड़ के अंदर एटीएम मशीन्स लगा दी गई। आपकी जरूरत के हिसाब से आप बैंक जाने की बजाय आप मशीन के द्वारा भी आप पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी लिमिट्स डिसाइड थी कि एक पर्सन चाहे लाख ले जाए, एक पर्सन को 5,000 नहीं मिले। इसलिए हर पर्सन के बैंक अकाउंट का लिमिट यहाँ पर फिक्स था कि किसी का 25,000 है, किसी का 35,000 है, किसी का 1 लाख है। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी लिमिट के हिसाब से निकाल सकते थे। लेकिन मान लो कि किसी की लिमिट से ज्यादा पैसा चाहिए किसी को सेम डे, तो वो बैंक के बिना जाए या मान लो कि शाम को जो आवश्यकता है तो वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता किसी भी कार्ड के माध्यम से। या वहां पर मान लो आपका 3 टाइम अगर आपने रोंग ओटीपी डाल दिया, या कह सकते हैं कि आपने पिन डाल दिया, तो वहां पर भी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बाउंडेशन है। तो नेक्स्ट हमारा आविष्कार आया इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में। अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी की मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमारे बीच पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो आप सभी साथियों ने सुना होगा। एक टाइम ऐसा था जब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आया था, उस टाइम पे शायद हमें दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था कि क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर साथियों ने, अगर जिस पर्सन ने समय से पहले एक्सेप्ट किया है, उन्होंने यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बनाया। अगर पेटीएम, फोन पे की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जिस भी साथी ने समय से पहले इसको यूज किया या एक्सेप्ट किया, तो उसने रिवार्ड के रूप में या कैशबैक के रूप में यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग करी है। आज अगर पेटीएम, फोन पे की अगर मैं बात करूँ, तो आपको एक छोटा से छोटा जो कह सकते हैं कि मोची हो या फिर एक सब्जी वाला हो, उसके पास भी क्यूआर कोड मिल जाएगा। और आप 500 रुपये लेकर अगर मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको शायद छुट्टे लेना भी वहां पर आपके लिए मुश्किल हो जाए। इसीलिए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि ये 1 लाख की इसमें लिमिट थी। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का लेन देन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से आप 24 आवर्स के बाद ही आप दोबारा कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी दिक्कत सही। तो नेक्स्ट जो हमारा आविष्कार हुआ है क्रिप्टो करेंसी के रूप में। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही मतलब वर्ल्ड लेवल पर, मतलब कहीं भी आप किसी भी कंट्री के अंदर कभी भी उसको सेंड या वहां से रिसीव कर सकते हैं। उस पर कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो यहाँ पर आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट है। उसको आप आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर रहने वाला है, या पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में अगर हम बात करें, तो सेंट्रलाइज यहाँ पर एक केंद्रीकृत कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई मालिक विशेष, यहाँ पर एक मालिक होता है। वो यहाँ पर सारी टर्म कंडीशन या सैलरी या फिर उसका मैनेजमेंट सब एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है। और जब किसी भी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में अगर मैनेजमेंट होता है या हमारी सैलरी डिसाइड करने का किसी दूसरे व्यक्ति के पास पावर होता है, तो कहीं ना कहीं हम वहां से एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट नहीं कर सकते। क्योंकि हम कितना भी वर्क करो, हमें पैसा वही मिलेगा जो कि आपको डिसाइड है। दूसरा, यहाँ पर सेंट्रलाइज में क्या होता है, मान लो कि एक कंपनी के अंदर 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 100 वर्कर में से जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक दूसरे के काम करने का, एक दूसरे से कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। आपका जितना भी वर्क होगा वो शायद एक व्यक्ति विशेष को ही मिलेगा, जो कि उस कंपनी का मालिक होगा, सीईओ होगा या एमडी सीएमडी होगा, उसी को वहां पर सारा बेनिफिट जनरेट होता है। ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर होता है। लेकिन अगर जो इसमें हमारे एंड लग के एक डिसेंट्रलाइज आगे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बात करें डिसेंट्रलाइज के, डिसेंट्रलाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं कि डिकेंद्रीकृत, जिसका कोई केंद्र नहीं है या कोई व्यक्ति विशेष वहां पर मालिक नहीं है, वो ऐसा प्रोग्राम जहां पर आपको किसी एक व्यक्ति को सारा पैसा जनरेट करके नहीं देना। यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर काम करता है, वो खुद सेल्फ अपने वर्क का मालिक होता है। यानी कि जो भी काम करेगा उसको खुद को वहां पर बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो कि आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट किसी और साथी को मिलता है, तो उसके वर्क करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है, या उसके वर्क, दूसरे व्यक्ति के वर्क करने से भी यहाँ पर आपको
इनकम जनरेट होती है, आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि जैसे कि आपके सामने डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में बता रखा है, यहाँ पर एक श्रृंखला है जिसके अंदर हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि यहाँ पर सारी कम्युनिटी को एक दूसरे के वर्क करने का बेनिफिट मिलता है। तो ये डिसेंट्रलाइज को आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं साथियों। यहाँ पर जो शख्स आपके सामने, जो कि मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उन वो हमारे सिस्टम के क्रिएटर हैं मेटावेल के। उन्हों और उनका नाम है मिस्टर लाडो कोटनिको, एक रसिया के रहने वाले हैं ये। और ये हमारा आज इस सिस्टम को दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि हमारा दुबई कहें तो आज टेक्नोलॉजी का हब है। और इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मिस्टर लाडो ओकोटनिको ने, जो बिलगेट्स हैं हमारे, यानी कि जो रिचमैन हमारे कह सकते हैं उनको, या माइक्रोसॉफ्ट के क्रिएटर कह सकते हैं या मालिक कह सकते हैं, उनके साथ में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर 13 से 14 साल तक इन्होंने वर्क किया है। यानी कि उनके जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। यानी कि उसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 13 14 साल का। उसके बाद में ये हमारा मेटावेल इन्होंने ये सिस्टम जनरेट किया है। तो आप सभी साथियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, क्योंकि एक ऐसे पर्सन ने इस सिस्टम के साथ में जो सिस्टम को डेवलप किया है, या कह सकते हैं कि हम ऐसे पर्सन के साथ में वर्क कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं कि गुरु कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है मेटावेल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों हम चलते हैं और जानते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे वाई मेटावेल। मेटावेल क्या है, यहाँ पर क्या बेनिफिट है और क्या यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि क्या नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कोई नो कंपनी, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पर कोई एडमिन सेशन नहीं है कि आपका कोई जो एडमिन एडमिन सेक्शन होता है जो सेंट्रलाइज में, इस प्रकार का कोई काम यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको रीपरचेज यानी कि कोई खरीदारी आपको यहाँ पर नहीं करनी। नो बाउंडेशन, यहाँ पर किसी प्रकार का आपके वर्क की या किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। नो क्लोजिंग, यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है कि आपका सैटरडे संडे कोई छुट्टी रहेगी या फिर आप वर्क करेंगे तो सैटरडे संडे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। या मान लो कि 12 से 12 घंटे के बीच में ही आपने आईडी लगाई है, उसी का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार का कुछ भी यहाँ पर कोई टर्म कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कोई लेग मेंटेन सिस्टम नहीं है कि आपने लेग मेंटेन का, मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आपने एक ए में ए साइड आपके राइट में पर्सन लगाया, एक लेफ्ट में लगाया, दोनों का राइट और लेफ्ट में जब तक एक एक पर्सन आपके नहीं है तो आपको वहां से जो फर्स्ट पर्सन के आने से इनकम होती है वो जनरेट नहीं होती है, वो सेंट्रलाइज में होता है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई प्रोग्राम है नहीं। एमडी सी एम डी, यानी कि यहाँ पर कोई यहाँ पर एमडी सी एम डी नहीं है जो आपके यहाँ पर सिस्टम पे कंट्रोल करता है। नो प्रोडक्ट सेलिंग, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रोडक्ट बेचने का कोई काम नहीं है कि आपको सेल करने, यहाँ पर बाई करके फिर उसको आपको टारगेट पूरा करना है। नो कैपिंग, आपका राइट लेफ्ट पेयर मैच का वन टाइम जो जनरेट होता है इस प्रकार का नहीं होता है जो सेंट्रलाइज में होता है। आईडी रिन्यूअल, यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की आईडी रिन्यूअल सिस्टम नहीं होता है मेटावेल के अंदर। तो मेटावेल में क्या स्पेशल है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड के किसी भी कोने से किया जा सकता है, या कह सकते हैं किसी भी कंट्री से किया जा सकता है, या ये कह सकता हूँ कि 160 प्लस कंट्री के अंदर ये रन कर रहा है, जहाँ पर मल्टीमीडिया फोन है और इंटरनेट प्रॉपर है। वहां तक जहां तक इसकी अप्रोच है वहां तक आप इस वर्क को कर सकते हो। यानी या कह सकते हैं कि वहां तक के पर्सन को आप किसी भी कंट्री में बैठे आप इस बिजनेस के मतलब इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। 22 लाख प्लस लोगों की यहाँ पर कम्युनिटी है। आज की अगर मैं बात करूँ 3.5 साल की इस सिस्टम की, तो लगभग लगभग आज साढ़े मतलब यानी कि 22 लाख प्लस की ही कम्युनिटी आज हो चुकी है। एक्टिव एंड पैसिव दोनों प्रकार की इनकम यहाँ पर जनरेट करने का आपका मौका मिलता है। यानी और यहाँ पर 40,000 प्लस ऐसे मेंबर हैं जो 1 CR प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में जब परिचय दिया था मेटावेल का तभी आपको बता दिया था। 24/7 डिजिटल सपोर्ट, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आती है तो आपके पास में हेल्पलाइन के माध्यम से भी आपको 24 यानी 24 के 24 घंटे आप किसी कोई भी मदद ले सकते हैं यहाँ से, या फिर आपके सीनियर से भी बात करके आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 100% विकेंद्रीकृत, यानी कि जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर नियंत्रण नहीं है, आपका सेल्फ का नियंत्रण होता है यहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी, यानी ऐसा प्रोग्राम जिसको आप देख तो कोई भी सकता है कि किस व्यक्ति ने कितनी इनकम जनरेट करी है, पर उसकी इनकम के साथ में कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पर कर नहीं सकता। सेफ एंड सिक्योर, यानी ब्लॉकचेन पर है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है और किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर तो 100% होगा ही। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर लेते हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शायद दुनिया के अंदर 10 20 या 40% के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, या हजारों लाखों लोगों कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर
100% डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने जो भी वर्क किया है 100 का 100% यहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो शायद एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से निकल के इसीलिए आती है क्योंकि 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। इंस्टेंट पे आउट यानी आपने जो भी वर्क किया है, यानी कि कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर अगर मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसको मजदूरी मिल जाए तो शायद मजा ही अलग होता है या बात ही अलग होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपने काम किया, तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आपका जो भी प्रॉफिट है नैनो सेकंड के अंदर, कुछ नैनो सेकंड आपने उधर आईडी जनरेट करी, यहाँ पर कुछ नैनो सेकंड के अंदर आपका पेमेंट डिपॉजिट हो जाता है आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे जानते हैं मेटावेल के बारे में। इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, एक ऐसा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपने एक आईडी जो अपनी इस सिस्टम के साथ में क्रिएट करी है, उसी आईडी से बगैर दूसरी आईडी आपकी सेल्फ की जनरेट करे, 4-5 प्रकार के प्रोग्रामों के अंदर, या कह सकते हैं 4 प्रकार की इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। टीएनएस के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं आप, वेलबिट के माध्यम से यानी सीईएस के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, रॉयल्टी के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं, गेमिंग प्रोडक्ट्स यानी कि हमारा जो सिस्टम का क्रिस्टल कामी गेम अभी लाइव है और बहुत सारे गेम्स अभी आने वाले, उनके माध्यम से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेटावर्स की बात करो तो एक बहुत ही शानदार और इमेजिंग जो प्रोग्राम है, ये भी बहुत जल्द हमारे बीच लाइव होगा और इससे भी आप एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं आगे हम। नेवर शेयर योर सीक्रेट फेज विथ एनी वन, यानी कि आप इस जो पैनल जिस पैनल पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको इस सिस्टम के स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आपका एक जो भी यहाँ पर फेज क्रिएट होता है, जैसे ही आप वॉलेट डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पे जाके, मेटामास्क या टोकन पॉकेट, तो आपका एक 12 डिजिट का एक कोड फेज जनरेट होता है। उसको किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन के साथ में, चाहे आपका अपलाइन हो चाहे आपका साथी हो, आप अपने घर वालों के साथ में उसको या अपनी वाइफ के साथ में या जो भी आपका जो बच्चा हो उनके साथ में आप उसको शेयर कर सकते हैं, जो कि आपके फैमिली के कैंडिडेट कोई, और उसको आपको लिख के रखना है एक सेफ तिजोरी के अंदर या सुरक्षित जगह। मोबाइल से बाहर आपको उसका किसी भी कंडीशन में, जैसे ही आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया और आपका जैसे ही फेज क्रिएट होता है उसको आपने मोबाइल से बाहर सेव करना है। क्यों करना है? क्योंकि मान लो कि आपका मोबाइल गिर गया और टूट गया, खराब हो गया, पानी में गिर गया या रीसेट हो गया या चोरी हो गया, उस कंडीशन के अंदर आपको किसी भी दूसरे मोबाइल के अंदर उस अपनी आईडी को या एक्सिस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए वॉलेट को, आपको वो 12 डिजिट का कोड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास में वो मोबाइल का कोड बाहर है आपके पास में, तो आप दोबारा से वॉलेट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि आप अपना वॉलेट को अपनी सेल्फ की गलती से यहाँ से लॉस कर सकते हैं। बाकी सिस्टम में किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पर कोई समस्या क्रिएट आपकी होगी नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा दोबारा से ये दूसरे मोबाइल में स्टार्ट? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी प्रकार का आपका ओटीपी सिस्टम का कोई प्रोसेस, आपका लीगल डॉक्यूमेंट लिया नहीं जाता कि जिससे कि आप दोबारा से उसको ओटीपी के माध्यम से एक्सेस किया जा सके। वन टाइम जनरेट होता है वो, और वर्ड के अंदर आप जैसा किसी दूसरे का नहीं होता, इसीलिए उसको सेफ और सुरक्षित रखना होता है मोबाइल से बाहर। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे जानते हैं हम प्रेजेंटेशन टी एंड एस प्रोग्राम, टैक्टिक एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम, जो कि हमारा इस सिस्टम का पहला प्रोग्राम है और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। जो मैंने आपको 40,000 प्लस जो लोग बताए थे 1 CR इनकम, वो इसी प्रोग्राम के माध्यम से जनरेट हुए हैं। अब मैं अगली स्लाइड पे साथियों आपको शेयर करता हूँ कि किस प्रकार से जनरेट हुई है। यहाँ पर आपके सामने लेवल्स दिए गए हैं, लेवल की प्राइस दी गई है। तो यहाँ पर हमारे सामने 12 लेवल्स यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट लेवल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 10 IGT, यानी आईजीटी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि $10, यानी कि पहला लेवल आपका $10 से स्टार्ट होता है। और अगर 12 लेवल की अगर हम बात करें तो ये लगभग लगभग 13.5 लाख के आसपास आपके यहाँ से बिजनेस स्टार्ट होते हैं। और अगर अगर यहाँ पर फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल का अगर कंपैरिजन करें तो फर्स्ट लेवल का जस्ट जो सेकंड लेवल है लगभग लगभग दोगुना प्राइस का यहाँ पर होता है। तो इसी प्रकार से हर पहला स्लॉट दूसरे स्लॉट की कंपैरिजन में यहाँ पर जस्ट डबल के आसपास होता है। तो इसी प्रकार से आपके 12 के 12 स्लॉट होते हैं। अगर 12वें स्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो 6,200 और 26 IGT यानी कि डॉलर कह सकते हैं आप, इस यहाँ से स्टार्ट होता है, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसको एक अच्छी शुरुआत की, तो हम आगे जानेंगे कैसे कितने लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हमारे पास में जो मैंने 12 स्लॉट्स आपको टी एंड एस के बताए थे, उसके अंदर दो मैकेनिज्म या कह सकते हैं दो मैट्रिक्स के स्लॉट्स होते हैं। पहला होता है S6। S6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
2/2 का मैट्रिक्स होता है ये, और दूसरा यहाँ पर होता है 1/3 का मैट्रिक्स होता है, यानी कि आप और आपके डाउन में तीन, और S6 के अंदर आप और आपके डाउन में दो, और उनके डाउन में दो दो, यानी कि यहाँ पर 6 पोजीशन का मैट्रिक्स होता है, और S3 यहाँ पर 3 पोजीशन का मैट्रिक्स होता है। अगर हम बात करें S6 के अंदर किस प्रकार से आपके किन किन पर्सनों के काम करने से इनकम जनरेट होती है, तो यहाँ पर चार लोगों के काम करने से S6 के अंदर आपको, या 6 पोजीशन का जो भी आपके सामने दिखाई दे रही है उसमें इनकम जनरेट होती है। पहला आपका अपलाइन, यानी जिस पर्सन ने आपको ये बिजनेस दिया है उसके खुद के वर्क करने से भी यहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है। सेल्फ, आप खुद काम करेंगे तो आपको जनरेट होगी, आपकी पोजीशन फिल होगी और आपकी इनकम यहाँ से जनरेट होगी। आपकी डाउनलाइन, यानी कि जिस पर्सन को आपने रेफर किया है उसके वर्क करने से भी, या उसके डाउन में वर्क करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है। क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन की अगर हम बात करें तो आप एक सरल भाषा में समझ सकते हैं, जिस प्रकार आपके अपलाइन ने आपको रेफर किया है उसी प्रकार जिन और साथियों को भी रेफर किया है आपके अपलाइन ने, उनके काम करने से भी आपको इनकम यहाँ पर जनरेट होती है। और क्रॉस लाइन दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है, या अपलाइन भी दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है, ये जहां से दो जगह से जो आपको एक्स्ट्रा इनकम आती है वो शायद कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम्स के अंदर नहीं आती है। अब हम बात कर लेते हैं S3 के अंदर किस प्रकार से इनकम जनरेट होती है। यहाँ पर सेल्फ एंड डाउन, यानी आप वर्क करेंगे तो आपको इनकम जनरेट होगी, और आपकी डाउन लाइन काम करेगी तो आपको इनकम यहाँ से जनरेट होगी। तो साथियों हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हाउ S6 एंड S3 वर्क कैसे करते हैं, सबसे पहले हम S6 के बारे में जानते हैं। S6 में जो 6 पोजीशंस हैं उनमें से पहली 2 पोजीशन का पैसा होता है वो अपलाइन क्रॉस टीम में चला जाता है। जो इसके अंदर तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन होती है उसका पैसा आपको आता है, और छठी से रिसाइकिल हो जाता है। यानी कि आपको S6 के अंदर जितना भी आपने जहां से जिस स्लॉट को जितने डॉलर से S6 के स्टार्ट किया है उसका लगभग 3 गुना पैसा आपको इस स्लॉट के वन रिसाइकिल से जनरेट होता है। जैसे कि समझ मान लो कि आपने इस स्लॉट को, फर्स्ट स्लॉट है आपका, आपने इसको $10 से स्टार्ट किया, 10 IGT से स्टार्ट किया है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, डॉलर और IGT सेम है, यहाँ पर बराबर प्राइस पर है। तो आप $10 से IGT से आपने स्टार्ट किया है इसको, तो आपके यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर से जो इनकम जनरेट होती है वो अपलाइन क्रॉस टीम में चली जाती है, और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से आपको इनकम आपकी जनरेट हुई, और 1113 आपका रॉयल्टी फंड पूल के अंदर चला गया, यानी आपको इस स्लॉट से लगभग लगभग $27 आपको वन रिसाइकिल के अंदर आपकी इनकम जनरेट यहाँ से हुई। अब जान लेते हैं साथियों, यहाँ पर जो S6 है वहां से इनकम के S3 के अंदर आपकी इनकम कैसे जनरेट होती है। यहाँ पर जितना भी आपका जो S6 का जो फर्स्ट स्लॉट है वो लगभग $32 से स्टार्ट होता है, और आपको यहाँ से फर्स्ट 2 पर्सन के आने से आपको ही इनकम जनरेट होती है, यानी कि आपकी इनकम 2 पर्सन के आने से आपको जनरेट होती है, तीसरे से रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि रिसाइकिल होकर आपका स्लॉट फिर से बनने के लिए तैयार हो जाता है। और आपकी इनकम है वो $32 से स्टार्ट किया था, लगभग 58.32 जो डाई है या हम IGT कह सकते हैं, वो आपकी इनकम वन रिसाइकिल पर आपको यहाँ से जनरेट होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले जब लेवल प्राइजिंग बताया था तो आपको बताया था कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आपकी पॉकेट अच्छा अलाउ करती है तो आप इसको 6 स्लॉट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपका लगभग लगभग 418 डाई कह सकते हैं, डॉलर कह सकते हैं, या USDT कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से आपको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करके आपने अगर 5 पार्टनर्स के साथ में रेफर किया तो आपकी इनकम यहाँ से क्या निकल के आती है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब मान लो कि 6 स्लॉट से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया $418 से, और आपने इसको 5 पार्टनर के साथ रेफर किया, तो आपकी इनकम यहाँ से फर्स्ट पार्टनर के आने से क्या इनकम है, फर्स्ट पार्टनर जैसे ही आपके साथ में आता है तो आपको यहाँ से जो थर्ड एंड सिक्स स्लॉट से आपको इनकम जनरेट होती है, और जो आपका फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ है उसकी इनकम अपलाइन के पास में या क्रॉस टीम के अंदर चली जाती है, और आपकी जो इनकम जनरेट होती है लगभग लगभग 200 IGT कह सकते हैं, या यहाँ पर USDT कह सकते हैं, डॉलर कह सकते हैं, वो आपकी जनरेट होती है। लगभग लगभग बात करें तो 18,500 के आसपास आपकी इनकम फर्स्ट पार्टनर के आने से आपकी जनरेट होती है। सेकंड पार्टनर के आने से आपकी इनकम क्या जनरेट होती है, सिर से आपको थर्ड एंड सिक्स पोजीशन का पैसा आपको जनरेट होता है, और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन का पैसा आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम में यहाँ से जनरेट होता है। फिर से आपको लगभग 200 IGT के आसपास, या INR में अगर बात करें हम, तो यहाँ से आपकी इनकम लगभग लगभग वही 18,500 के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है। जैसे ही आपने थर्ड पार्टनर को रेफर किया तो फिर आपकी इनकम क्या आती है, जैसे ही थर्ड पार्टनर को आपने रेफर किया तो थर्ड और सिक्स स्लॉट जो रिसाइकिल हो जाते हैं, और आपके जस्ट अपलाइन के पास में इनकम यहाँ से चली जाती है, और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन का पैसा आपको जनरेट होता है, यानी लगभग 172 IGT के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है, लगभग लगभग 16,500 के आसपास आपको थर्ड पार्टनर के रेफर से इनकम जनरेट होती है।
फोर्थ पार्टनर के आने से आपकी इनकम यहाँ पर 90% इनकम आपको जनरेट होती है, यानी कि 6 पोजीशन से आपको पूरी की पूरी इनकम आपको जनरेट होती है, और 10% डिडक्ट होकर रॉयल्टी पूल में चला जाता है, यानी आपकी इनकम 371 जो अपनी आईजीटी निकल के यहाँ से आपकी आती है। लगभग बात करें तो 36,500 के आसपास आपकी आईएनआर में इनकम निकल के आती है। पांचवें पार्टनर के आने से क्या होता है, पांचवा पार्टनर जैसे आपने रेफर किया तो 6 की 6 पोजीशन से आपको 90% पैसा आपको आएगा, 10% आपके रॉयल्टी फुल फंड फुल के अंदर चला जाएगा, यानी फिर से आपको $371 या आईजीटी की इनकम होती है। आईएनआर में फिर से बात करें तो लगभग 36,500। अब अगर हम बात कर लेते हैं, 5 पार्टनर को आपने रेफर किया, यहाँ से आपकी जो पांचों के रेफर से इनकम निकल के आई वो लगभग $1,313 के आसपास या आईजीटी के आसपास। और यहाँ से आपकी जो आईएनआर में अगर हम बात करें तो लगभग 1,20,000 के आसपास आपकी इनकम निकल के यहाँ से आती है। साथ में आपको एक स्लॉट ऑटो अपग्रेड के माध्यम से अपग्रेड हो जाता है। ऑटो अपग्रेड क्या है, ऑटो अपग्रेड से मान लो कि आपने 6 स्लॉट से स्टार्ट किया है, तो 5 पार्टनर के साथ में आपने काम किया तो आपका जो 6 स्लॉट है वो 7वां स्लॉट भी यहाँ से ओपन हो जाता है। ये आपका ऑटो अपग्रेड है, बाकी इसके बारे में आगे जानेंगे। यहाँ से मान लो कि आपकी पॉकेट यहाँ पर 6 स्लॉट के लिए अलाउ नहीं करती है, आपका बजट नहीं है, तो आप इस सिस्टम को 4 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4 स्लॉट से स्टार्ट करने पे आपकी इनकम क्या निकलती है, वही सेम पार्टनर्स के साथ में। तो यहाँ पर जैसे ही आपने 4 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करके 5 पार्टनर को रेफर किया, तो फर्स्ट पार्टनर के आने से आपको थर्ड स्लॉट से आपकी इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन का पैसा आपके अपलाइन या क्रॉस टीम में चले जाता है। आपकी इनकम 29 आईजीटी आपकी निकल के आती है यहाँ से। अगर आईनर में बात करें तो 2650 के आसपास। सेकंड पार्टनर को जैसे आपने रेफर किया तो फिर थर्ड स्लॉट से आपकी इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन का पैसा अपलाइन या क्रॉस टीम में फिर से चला जाता है, यानी 2650 रुपये फिर से आपके यहाँ से सेकंड पार्टनर से जनरेट होते हैं। थर्ड पार्टनर के आने से आपको थर्ड जो स्लॉट है उसको रिसाइकिल होकर अपलाइन को इनकम चली जाती है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन का पैसा आपके वॉलेट में लगभग 6,500 रुपये आपके पास यहाँ से थर्ड पार्टनर से रेफर करने से आते हैं। फोर्थ पार्टनर के आने से आपकी जो इनकम है, यानी कि चारों की चारों पोजीशन जो आपकी है या 4 स्लॉटों की पोजीशन है वहाँ से आपको जनरेट होती है, और 10% आपका चला जाता है रॉयल्टी फंड पूल में। 90% आपको यहाँ से मिल जाता है, यानी कि लगभग 106.9 आईजीटी या डॉलर, जो कि आईएनआर में अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है चौथे पार्टनर से। पांचवें पार्टनर के आने से भी आपको जो 90% है चारों स्लॉटों का वो आपको यहाँ से जनरेट होता है या इनकम होती है, और 10% आपका यहाँ से रॉयल्टी फंड पूल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर मान लो कि आपने 5 पार्टनर्स ने जैसे ही रेफर किया तो आपकी इनकम जो निकल के आई वो लगभग 5 पार्टनर के वर्क करने से लगभग 350 आईजीटी के आसपास निकल के आई। और आईएनआर में बात करें तो लगभग 32,500 के आसपास आपकी 5 पार्टनर से इनकम जनरेट हुई। साथ में आपको एक स्लॉट अब ऑटो अपग्रेड के माध्यम से अपग्रेड हो गया, यानी कि आपके पास 4 स्लॉट से आपने स्टार्ट किया था और 5वां स्लॉट आपका ऑटो अपग्रेड के माध्यम से ये 5 पार्टनर के साथ में काम करने से ओपन हो गया। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे जानते हैं। अब ये ऑटो अपग्रेड किस प्रकार से काम करता है, मान लो आपके पास में S6 का आखिरी स्लॉट आपका, यानी आपने 4 स्लॉट से स्टार्ट किया है, चौथा स्लॉट आपका S6 का स्लॉट है, तो इसकी जो चौथी और पांचवी पोजीशन है, या कह सकते हैं कि चौथा और पांचवा पार्टनर इस पोजीशन को फिल करेगा जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट आपका अपग्रेड हो जाएगा, यानी 4 से आपका 5वां स्लॉट ओपन हो जाएगा। अब मान लो आपका S6 का आखिरी स्लॉट है, यानी कि आपका छठा स्लॉट, मान लो आपने 6 स्लॉट से स्टार्ट किया है बिजनेस को और छठा स्लॉट आपका आखिरी स्लॉट है जो कि S3 का है। यहाँ पर आपके फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर के आने से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। ऑटो अपग्रेड से आप कहीं से भी स्टार्ट करके आप ऑटो अपग्रेड के माध्यम से 12 के 12 लेवल अचीव कर सकते हैं, जो कि वर्क करके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों, जानते हैं यहाँ पर एक एक जो मैजिक बताया गया है। 12 स्लॉट पे आप अगर 5 पार्टनर्स के साथ को ले आते हैं तो यहाँ से आपकी इनकम क्या निकल के आती है, ये कह सकते हैं कि आपने 5 लोगों के साथ में वर्क किया और उनको 12 के 12 स्लॉट पर वर्किंग के माध्यम से पहुंचा दिया, तो आपकी इनकम यहाँ पे निकल के आती है लगभग अगर हम आईजीटी में बात करें तो यहाँ पर $45,984 निकल के आती है। अगर पुरानी जो डॉलर प्राइस के हिसाब से बात करें तो 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आईएनआर में 42,30,610 रुपये। अगर अगर हम इसको 94 या 95 अभी प्राइस चल रही है उससे करेंगे तो लगभग ये 43 लाख के आसपास निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आपकी 5 पार्टनरों के साथ वर्क करके आप यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम साथियों जानते हैं द फुल पावर ऑफ द मेटा सॉरी पावर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमारे सिस्टम में जितने भी जो जो हमारे प्रोग्राम्स है उनकी किस किस प्रकार से उनके माध्यम से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा
जो गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम है T&S, उसके माध्यम से इनकम जनरेट आप कर सकते हैं। 12 लेवल्स को, S6 S3 को रेफर करके और वहां से इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। जो आपके जो 12 लेवल्स हैं उनको रिसाइकल्स के माध्यम से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट आप CS टोकन के माध्यम से या यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप CN जो IGT हमारा जो अभी हाइब्रिड जो एक्टिवेशन मैकेनिज्म है उसके माध्यम से भी आप इनकम जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। और बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम्स आने वाले उनके अंदर भी हमारे इंटीग्रेशन होगा, अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारा डाउ एक मेटावेल का जो कह सकते हैं कम्युनिटी से समर्थन लेके प्रोग्राम्स के अंदर जो भी उसमें कुछ भी अगर समर्थन के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है वो यहाँ से मेटावेल के अंदर लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, कम्युनिटी का यहाँ पर डिसीजन होता है। और 100% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, यानी कि हमारा ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर 100% इनकम जो जनरेट होती है वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो साथियों अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम जानते हैं आगे NFT होल्डर्स के बारे में जानते हैं। यानी कि फंड पूल जहां पर आपका 10% डिडक्ट होकर और इस फंड पूल के अंदर आके और कलेक्ट हो रहा था। ये इनकम साथियों रॉयल्टी के माध्यम से जनरेट होती है सबसे पहले, और ये वर्ल्ड लेवल पर इनकम जनरेट होती है। मान लो कि आप सभी साथियों ने, जिस भी साथी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मान लो इंडिया से एक पर्सन ने ज्वाइन किया, एक ने अमेरिका से किया, एक ने किसी और अदर कंट्री से किया, तो तीनों पर्सनों का यहाँ पर 10 हर प्रतिशत यहाँ पर डिडक्ट होकर इसी फंड पूल के अंदर आता है। और रॉयल्टी जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो शायद हर पर्सन को, यानी वर्ल्ड के हर व्यक्ति की रॉयल्टी आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। 10% जो डिडक्ट हुआ है, यानी कि बहुत बड़ी इनकम है जो वर्ल्ड लेवल से आपको जनरेट होती है। दूसरा, स्केटिंग NFT के माध्यम से यहाँ से जो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनी के सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ से कुछ पार्ट लिया जाता है। टोकन बाईबैक के लिए भी यहाँ से यूज किया जाता है, टोकन बर्निंग के लिए भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों, हम जानते हैं अगर हम बात करते हैं बेलबाइट की, तो हमारे सिस्टम का ये टोकन है और बहुत ही जबरदस्त टोकन है, जिसकी अगर हम अपडेटेड की बात करें तो 10 मई 2025 को इसकी प्राइस लगभग लगभग 2.77 से लाइव हुआ था। अगर इसकी अगर हम हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो लगभग $22 को इसने टच किया है। और अब इसका यूज, उस टाइम कम्युनिटी तो थी लेकिन यूज नहीं था, आज इसका हर प्रोग्राम के अंदर वेलबाइट का यूज हो गया है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस बहुत अच्छी जो कि फ्यूचर के अंदर जाने वाली है। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपने 2009 के अंदर BTC को अगर बाई किया होता ₹6 की प्राइस में, तो शायद आज लगभग लगभग 1 CR के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते थे। लेकिन इस सिस्टम में आप काम करके वेलबाइट को अर्न कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे वेलबाइट के अंदर अभी इंटीग्रेशन होने वाले हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ी आमदनी निकल के आएगी। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ से जो क्रिप्टो करेंसी हाउ टू क्रिप्टो कन्वर्ट, यानी कि आपने जो यहाँ से अर्न किया है क्रिप्टो के अंदर उसको आप एक्सचेंज कैसे करेंगे, या कह सकते हैं आपके वॉलेट के अंदर या आपके बैंक के अंदर कैसे लेंगे। पहला तो इसमें दो तरीके बताए गए हैं। उसमें पहला है पर्सन टू पर्सन, यानी कि आप कम्युनिटी के अंदर, यानी कि हमारी जो जयपुर मेटावेल टीम है उसके अंदर कम्युनिटी में सभी लोगों को एक दूसरे को यहाँ पर डॉलर की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं तो यहाँ से उनको आप पर्सन टू पर्सन दे सकते हैं कि आपने किसी पर्सन को दिया, देन उसके बदले उसने आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर पेटीएम फोन पे से आप फंड भेज दिया और आपने उसको यहाँ से डॉलर आपको दे उसके वॉलेट के अंदर आपने डिपॉजिट कर दी। दूसरा आपका तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपके पास नहीं हो रहा है या आपको नहीं करना, तो आप क्रिप्टो एक्सचेंजर के माध्यम से 5 मिनट के अंदर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर KYC करके आधार पैन कार्ड से, और 30% आप TDS देके 70% अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आप ले सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं जो एक्सचेंज के हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथी और जानते हैं रेफर एंड अर्न, यानी जाने अनजाने में हमने आज बहुत सारी चीज़ों को रेफर एंड करते हैं। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो अच्छी स्कूल है, अच्छा टीचर है, अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसके बदले हमें कभी कोई इनकम वहां से जनरेट नहीं होती है साथियों। तो लेकिन अगर आपने अगर इस प्रोग्राम को अगर रेफर किया या आपके साथियों को अगर बताया और उनको बिजनेस दिया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो डिस्प्ले पर बहुत सारी यहाँ पर जो स्टार्स दिखाए गए हैं, या कह सकते हैं कि प्लेयर्स दिखाए गए हैं, और ये अभिनेता या अभिनेत्री दिखाए गए हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं। उसके बदले यहाँ से इनको जितनी भी ये इनकम, जितनी इन्होंने लाइफ के अंदर ये सक्सेसफुल है, जिस इंडस्ट्री से है वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे भी कई गुना इनकम यहाँ से प्रमोट करके और यहाँ से कंपनियों से ये इनकम जनरेट करते हैं NFT के रूप में।
तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अगर कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको और हमें तो शायद प्रमोट करने की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी, यानी कि जितने भी ये सक्सेसफुल हस्तियां हैं ये कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोशन करने से अगर इनके घर में इनकम आ रही है तो शायद आपको और हमें शायद प्रमोशन करने से अगर हमारे घर में भी इनकम आए तो शायद हमें भी करना चाहिए, और बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट हो पाती है। तो साथियों, हमारे सामने ये ड्रीम्स हैं, हमारी जो जो यहाँ पे ज़रूरतों के अलावा जो ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि हम अच्छी कार, अच्छा हाउस, अच्छे फॉरेन ट्रिप्स या बेस्ट एजुकेशंस, यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस में काम करके, मेटावेल में। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास मैं एक अच्छी कार मेंटेन कर रहा हूँ। फॉरेन ट्रिप भी हमने बैंकॉक जो पटाया का लिया था यहाँ से, और इंडियन टूर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गोवा का टूर हमने अचीव किया था। अभी लास्ट हमने जो गुलाब बाग का भी यहाँ से टूर, यहाँ यहाँ का जो एक मतलब प्रोग्राम अचीव किया था, और अभी सर ने जो डिस्प्ले पे चलाया था कुछ देर पहले, तो शायद वो उसमें हमने भी इंजॉय लिए थे। और बेस्ट एजुकेशन की बात करें तो हमारे बच्चे ऑलरेडी ले रहे हैं, और भी कुछ ड्रीम्स हैं जो हमारे यहाँ से फुलफिल हम जल्दी करेंगे। साथियों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लर्न अर्न टीम विथ मेटावेल, यानी कि हमारी जो जयपुर टीम मेटावेल है उसके द्वारा आप यहाँ से लर्न यानी सीखते सीखते इसमें एक अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट आप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है, और शाम को हमारा प्लान प्रेजेंटेशन रात को 8 से 9 के बीच में होता है। वहाँ से भी आप सीख के और यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और जो भी इस जूम पैनल पे पहली बार जो साथी आए हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि आपको अगर इस सिस्टम अगर समझ में आया तो भी आप इसको स्टार्ट करें, नहीं समझ में आया तो पहले स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आपके समझ में आएगा तब तक शायद हो सकता है आप भी हमारी तरह, जैसे हमने जनरेट करा था, लाखों रुपए आप अपने वॉलेट के अंदर जनरेट कर चुके होंगे, उसके बाद में ये समझ में आएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जयपुर टीम मेटावेल के जो हमारे जो क्रिएटर है या फाउंडर हैं हमारे, जो राम बहादुर कश्यप सर, उनका धन्यवाद करूंगा। सर, आपने एक शानदार और एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे सभी साथी अपने अपने तरीके से मतलब वर्क करके, यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने तरीके से काम करके एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। और मैं सभी साथियों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी साथी जूम पैनल पे मतलब पहली बार आए, वो अपने अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अपने जिस भी साथी ने रेफर किया है या आपको बिठाया है या लिंक दिया है उसके साथ बैठ के आगे भी समझने का प्रयास करें। और मैं बैक टू होस्ट जो हमारे बाबूलाल सर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और इनवाइट करना चाहूँगा सर कि आप आएँ और जूम पैनल को जो वापस कंडक्ट करें, क्योंकि मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो साथियों, धन्यवाद, थैंक यू साथियों। थैंक यू आर के स्वामी सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में आज इस प्लान को प्रेजेंट किया। थैंक यू, एक्सेलेंट सर। साथियों, इस प्लान को देखने के बाद में मेरे को बात याद आ गई। समय इजाजत नहीं दे रहा लेकिन मैं 1 मिनट लूंगा। माँ पार्वती भोले शंकर से पूछती है कि स्वामी, आप भी 24 घंटा क्या ध्यान में बैठे रहते हो, न कोई बात न कोई चीज। तो भोले बाबा कहते हैं माँ पार्वती से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। साथियों, इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, समझने के बाद, अब साथियों मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। साथियों, कहूं मैं अब अनुभव अपना, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मेटावेल, बिना आर्थिक जगत अब है एक सपना। इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट से साथियों अब तक 40,000 प्लस लोग करोड़पति बन चुके हैं। नेक्स्ट करोड़पति आप भी हो सकते हैं, बस आपके पास होनी चाहिए एक बर्निंग डिजायर, जुनून, आत्मविश्वास और पेशेंस। इस प्रोजेक्ट के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी से जब एक संवाददाता ने पूछा गया कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनका एक ही जवाब था, मुझे टॉपेस्ट उद्योगपतियों बिजनेसमैन की श्रेणी में शामिल होना है। तो संवाददाता ने कहा कि आपके पास न तो कोई सीए की डिग्री है, न कोई एमबीए की डिग्री है, न कोई लॉ की डिग्री है। तो धीरू भाई अंबानी का एक ही जवाब था, इन डिग्री धारकों को तो हायर किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास सफलता की वो डिग्रियां हैं जो किसी से हार नहीं की जा सकती, मार्केट से खरीदी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा मेरे पास जुनून है, बर्निंग डिजायर है, मेरे पास जुनून है, बर्निंग डिजायर है, पेशेंस है, आत्मविश्वास है, ये डिग्रियां मेरे पास है। इन डिग्रियों की सहायता से मैं अवश्य सफल होऊंगा। तो साथियों, इस बिजनेस के लिए
किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर होना चाहिए एक जुनून, बर्निंग डिजायर और एक पेशेंस, आत्मविश्वास। आप अवश्य कामयाब होंगे। साथियों, समय हो चला है, किंतु मैं दो लीडर्स को मैं एक एक मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए। कोई भी दो लीडर अपने हैंड रेज करे साथियों, कोई भी दो लीडर। साथी अपना हैंड रेज करना चाह रहा है। हाँ, मैं डॉक्टर मतलब नमिता शर्मा मैम। मैडम, तो मैंने आपको वो क्या है कि उसको रिक्वेस्ट भेजिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, नमिता मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत शानदार था, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया था। मुझे लगता है जो नए गेस्ट आए होंगे उन्हें समझ आया होगा। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि लेट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि अभी सीएस बहुत कहना चाहिए बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है हमारे खरीदने के लिए। तो अगर हम में से अगर किसी ने नहीं खरीदा है, जो भी नए गेस्ट आ रहे हैं उन्होंने नहीं खरीदे हैं, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन उससे भी बेस्ट बात यह है कि सीएस खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप सिस्टम को ज्वाइन करिए। आप जैसे ही सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही सीएस आपके वॉलेट में अपने आप आपकी वर्किंग से ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में भरने लगेंगे। तो राइट टाइम है इस डिसीजन को लेने का, क्योंकि हम लोग करीब मैं 2 साल से अभी आज 25 नवंबर है, शायद मैंने 26 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था, 2 साल हो चुके हैं। और काफ़ी अच्छी अर्निंग हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ से सारे सपने हम पूरे कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस भी जॉब से हम लोग जुड़े हैं, जो भी जॉब है मेरी, वहाँ से हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरतें पूरी करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है, बच्चे बड़े होते हैं, हमारी ज़रूरतें, हमारे सपने बढ़ने लगते हैं। तो उसके लिए प्लान बी भी हमारे साथ, प्लान ए के साथ, यानी जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग का एक सोर्स चाहिए होता है। तो मेटावेल से अच्छा सोर्स कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेटावेल ने भी बहुत संघर्ष बीच में देखा है, लेकिन संघर्षों को पार करके आज ये अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमें इस सिस्टम को समझ के ज्वाइन करना चाहिए। और आज अगर कोई भी डाउट आपके मन में है, तो प्लीज़ उस व्यक्ति से ज़रूर बात करिएगा जिसने आज आपको इनवाइट किया है। उससे बात करके अपने डाउट्स क्लियर करके जितनी जल्दी हो सकता है आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और एक अच्छी इनकम अर्न करें। थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करूंगा श्री नरेंद्र सिंह जी सोलंकी सर। सर अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग कीजिए सर। थैंक यू सर। बाबूलाल जी सर, आपने मुझे इस जूम पैनल पे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, जितने भी साथी जूम पैनल पे आए हुए हैं। साथियों, जैसे आज की होस्टिंग बाबूलाल जी की बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत ही अच्छी, मतलब आवाज इतनी अच्छी लगी कि सबको मन भा गई। और साथ ही मैं स्वामी जी को, रामकिशन स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने हमें टाइम निकाल के और ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बताया। जितने भी साथी इस जूम पैनल पे आए हुए साथियों, सभी को सरल शब्दों में समझ में आया होगा कि मेटावेल टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो कैसे रन करता है और कैसे इनकम आती है। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि साथियों, ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज्वाइन करके कम पैसों में और बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। साथियों, मैं भी इस सिस्टम को पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और मैं इस, जैसे अभी रामकिशन जी बता रहे थे कि टीएनडीएस के बारे में, तो साथियों 12 लेवल पूरे अचीव किए मैंने भी, और बहुत अच्छी इनकम भी की मैंने यहाँ पे, और बहुत सारे साथियों को मैंने इनकम करवाई है। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि आज जिन साथियों को भी जरा सा भी कोई डाउट हो, जैसे कि भी नमिता मैम ने बताया कि अपने अपलाइन से या जो भी साथी इन्वाइट किया है उससे आप जरूर क्वेश्चन करिए। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि इस सिस्टम में पैसा बनाने के लिए, जैसे भी बाबूलाल जी सर कह रहे थे, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन और मीटिंग
यानी हमें दोनों टाइम जूम सेशन में आना जरूरी है। जिस व्यक्ति ने इस जूम सेशन को दिल से लगा लिया साथियों, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में 1 करोड़पति बनेगा। ये 100% वादा है साथियों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात लाडो जी भी कह चुके हैं लाइव आके, कि जो साथी मेटावेल में टिका भी रहा है ना, वो भी साथी करोड़पति बनेगा। तो साथियों बहुत सारे ऑप्शन है इसमें कमाने के। गेमिंग से भी बहुत सारे पैसा बना रहे हैं, हर सिस्टम से पैसा बनेगा यहाँ पे। 13 से 14 प्रोग्राम लाइव होंगे साथियों, और करोड़ों रुपए बनाने का समय मिलेगा साथियों। अभी हमारे सामने बूस्ट बहुत जल्दी लाइव होने वाला है, उसकी भी पूरा सेशन आपको बहुत जल्दी लाइव मिलने वाला है। उसके लिए आप दिल थाम के बैठिए, जूम में आने की कोशिश करिए, आपको वो चीज मिलने वाली है आने वाले 2 से 3 दिन में, कि आप उस जूम सेशन को देखते रह जाओगे, सुनते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए एक दिन कमाने का मौका भी मिलेगा। अब कमाएगा कौन, वो अभी बता ही दिया आपने बाबूलाल जी सर ने, कि जो जूम सेशन में आएगा और जो इस सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को जो समझ लेगा, वो साथियों 1 करोड़ भी बनाएगा। मैं मेरी टीम से या ये जूम पैनल पे जितने भी साथी आए हैं, इनमें से कुछ साथियों को तो मैं 50 लाख रुपए लाइव कमाता हुआ दिखा दूंगा बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। तो उस सेशन का आप इंतजार करिए, आने वाले 2 दिन बाद शायद वो सेशन हमारे सामने लाइव होगा, और ऐसे ऐसे लीडर के साथ में हम सुन पाएंगे उस सेशन को, कि आप साथियों, तो मैं यही कहूंगा सभी साथियों से कि जूम में आना मत भूलिए, जूम में आते रहिए। और थैंक यू सर, बाबूलाल जी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब रही आज। और प्लान तो कर हमारा जो राकेश जी लेते हैं स्वामी जी, वो बहुत ही सरल शब्दों में लेते हैं और इतना अच्छा लेते हैं कि उनको भी बहुत, पूरी टीम से मैं जयपुर मेटावेल टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब समय हो चला है इस जूम पैनल को क्लोजिंग की ओर ले जाने के लिए।